अस्सलाम वालेकुम। कंजर्वेशन लाज इन न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। इन रिएक्शंस को डिस्कस करने के लिए हमें कुछ लाज की ज़रूरत होती है जो कि हमेशा कंजर्व रहते हैं। उनको कहते हैं हम न्यूक्लियर कंजर्वेशन लाज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो कंजर्वेशन लाज क्या होते हैं? दी कंजर्वेशन लाज states that a particular measurable property of an isolated physical system does not change as the system evolves। जैसे जैसे सिस्टम इवॉल्व कर रहा होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं पार्टिकुलर वो चेंज नहीं होती, वो कंजर्व रहती हैं। हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर बहुत से कंजर्वेटिव लाज हैं। फॉर एग्जांपल कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड के ऊपर चार्ज होगा वो कंजर्व रहेगा। इसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ आइसोटॉपिक स्पिन। These laws are being to used to analyze a nuclear reaction। ये laws न्यूक्लियर रिएक्शंस को एनालाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, द टोटल चार्ज आफ्टर एंड बिफोर द रिएक्शन रिमेन्स सेम। कि अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन जो चार्ज होगा वो सेम रहेगा। द टोटल चार्ज ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑन द प्रोडक्ट साइड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। के बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं उनके ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा। सो डैट टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सिस्टम डज नॉट चेंज विद टाइम। के जैसे जैसे टाइम वेरी कर रहा है हमारे पास जो टाइम के वेरी करने के साथ इलेक्ट्रिक चार्ज की जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होगी। द चार्ज पार्टिकल्स कैन बी क्रिएटेड एट अ सब एटॉमिक लेवल बट ऑलवेज इन पेयर्स विद इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सो डैट टोटल अमाउंट ऑफ द चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। कि अगर हम कोई भी चार्ज पार्टिकल पैदा करना चाह रहे हैं तो वो पेयर्स की फॉर्म में होगा। उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, एक के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो टोटल जो सिस्टम का चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। डैट इज़ वाई इलेक्ट्रॉन इज क्रिएटेड फ्रॉम एनर्जी अलॉन्ग विद पॉजिट्रॉन इन पेयर प्रोडक्शन। के पेयर प्रोडक्शन के नतीजे में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्रिएट होते हैं। इसका समेशन जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के जी से मेरा यहाँ पे चार्ज है, एटॉमिक नंबर है, चार्ज है कि बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन जो टोटल हमारे पास रिएक्शन है उसका जो चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कैरिड बाय सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड अकर्स इन discrete natural units। it can neither be created nor destroyed। के इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में या हम देखते हैं कि ये किसी भी पार्टिकल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी पार्टिकल के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। इसके अलावा तीसरी कोई भी कंडीशन नहीं होती, या फिर वो पार्टिकल न्यूट्रल होगा अगर उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अब ना तो हम चार्ज को पैदा कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो हम उसको जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारे पास एक हीलियम है, उसका एटॉमिक नंबर 2 है और उसका जो मास नंबर है वो 4 है। अब एटॉमिक नंबर 2 ये रिएक्शन कर रहा है नाइट्रोजन के साथ जिसका एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर उसका 14 है। तो इसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट के तौर पे बन रहे हैं वो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। अब अगर हम इनके चार्ज को कंपेयर करें तो हमारे पास आएगा चार्ज और रिएक्टेंट साइड 2 + 7 9 इलेक्ट्रॉन। के जो रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड पे जो हमारे पास चार्ज है वो 9 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं प्रोडक्ट साइड पे तो चार्ज ऑन द प्रोडक्ट साइड वुड आल्सो बी 9, 8 + 1 9 इलेक्ट्रॉन। तो इससे ये साबित हुआ कि प्रोडक्ट साइड पे और जो और रिएक्टेंट साइड पे जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं बोरॉन की। बोरॉन एटॉमिक नंबर उसका 5 है और मास नंबर उसका 10 है। तो इसके ऊपर अगर एक न्यूट्रॉन को बमबार किया जाता है तो हमारे पास लिथियम बनता है और साथ में एक अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है। इसमें देखें 5 + 0 रिएक्टेंट साइड पे जो चार्ज है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से अगर हम देखें प्रोडक्ट साइड पे तो वो भी 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। तो इन दो एग्जांपल से ये क्लियर हो जाता है कि जो प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड है उनके ऊपर जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहता है। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Second term is conservation of mass number। The total number of nucleons
on reactant side is equal to the total number of nucleons on the product side in a nuclear reaction के कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर के हिसाब से कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के ऊपर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, वो कंजर्व रहते हैं। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के ऊपर इन वो वेरी नहीं करते। सो मास नंबर इज कंजर्व इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। इससे ये साबित होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स मास नंबर है वो कंजर्व रहता है एक न्यूक्लियर रिएक्शन में, यानी कि बिफोर द रिएक्शन एंड और आफ्टर द रिएक्शन जो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड है उनके ऊपर जो उनका जो मास नंबर है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। दिस लॉ डज नॉट होल्ड ऑन लो एनर्जी। ये लो एनर्जी के ऊपर होल्ड नहीं करता, ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स के ऊपर होल्ड कर रहा है। एग्जांपल लेके चलते हैं, हीलियम है और प्लस नाइट्रोजन है, इसका मास नंबर 4 है, इसका मास नंबर 14 है। इसके नतीजे में प्रोडक्ट के तौर पे हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्रिएट हो रहा है। तो न्यूक्लियॉन्स ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट साइड पे जो न्यूक्लियॉन्स की तादाद है वो 4 + 14 18 हो गई। इसी तरह से अगर हम देखें प्रोडक्ट साइड पे वो 16 + 2 18 हो गई। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के ऊपर जो न्यूक्लियॉन्स की तादाद है वो हमेशा कंजर्व रहती है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, बोरोन है, इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन को बम्बार किया जाता है तो हमारे पास लिथियम और हीलियम क्रिएट होता है। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के ऊपर अगर हम इनके भी देखें तो न्यूक्लियॉन्स की तादाद हमेशा कंजर्व रहेगी। बोरोन 10 और न्यूट्रॉन का जो मास नंबर है वो 1 होता है, तो न्यूक्लियॉन्स की तादाद यहाँ पे 11 है। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी 7 + 4 11। तो इससे ये साबित होता है कि प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड के ऊपर जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, कंजर्व रहते हैं।